एक सेकेंड। आप यहाँ कोई था क्या तुम्हारे अलावा? नहीं तो यहाँ कोई नहीं था। आप लेट नहीं हो रहे हो? अब जाओ। हाँ लेट तो हो रहा है। सुनो, मुझे ना मार्केट में बहुत जरूरी काम है, 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। तुम अपना ख्याल रखना और किसी को घर में मत बुलाना। अरे दी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भला किसी को क्यों बुलाऊंगी? मैं किसी को नहीं बुलाती। शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे छोटी बच्ची थोड़ी है यार, बड़ी हो गई, अपना ध्यान खुद रख सकती है। तुम इसे बार बार मत समझाया करो, इसे भी अच्छा नहीं लगता होगा। अरे निखिल, तुम नहीं समझोगे। छोटी बहन है ना मेरी, मेरा ही तो फर्ज बनता है ना इसका ख्याल रखना, इसको समझाना, इसको बुरी चीजों से दूर रखना। तो बस यही करती हूँ मैं। अब चले, बाय। बाय। हाल ला रही है मेरे को। तुमसे रुका नहीं जा रहा था। हाँ, अगर वो देख लेते ना तो दीदी मेरी खटिया खड़ी कर देती, समझे तुम? अरे देख लेती, लेकिन देखा तो नहीं है ना। हाँ वो तो है। अच्छा वो गए, हम चले। ईशु, क्या हो गया यार, तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रही हो? तुम्हें पता नहीं कि हमें मार्केट जाना और एक दो काम और भी हैं। निखिल, मुझे ऐसा लगता है ना, शिखा हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे मुझे उस पर बहुत शक होता है कि हम भी कहीं जाते हैं ना जब भी, तो वो पक्का किसी को घर पे बुलाती है, लड़कों को घर पे बुलाती है। तो मानो मत मानो, मुझे मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, गलत नहीं हो सकते हैं। यार ईशु, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना शक करती हो अपनी बहन पे? अरे वो बच्ची नहीं रही है, अपना ध्यान खुद रख सकती है। और वो ऐसी नहीं है कि हम दोनों के जाने के बाद घर में किसी और को बुलाएगी। तुम्हें पता है ना वो कितनी पढ़ने लिखने वाली है। और देखो, तुम ना खामखा इतनी फिक्र करती हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। आई नो निखिल, तुम उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट मैं भी करना चाहती हूँ उस पर, मैं तो उसकी बहन हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी उस पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। चलो ये सब छोड़ो, तुम अपना वॉलेट लाए हो क्या? नहीं, मैं अपना वॉलेट नहीं लाया यार, वो तो शायद घर पे रह गया। मैं भी पर्सनल लाई हूँ, चलो लेकर आते हैं, चलो। ठीक है, चलो। बेबी, कितना सही है ना ये। यहाँ मेरी दीदी और जीजू मार्केट चले जाते हैं घूमने, और यहाँ मेरे पास टाइम होता है तुमसे मिलने का। सही है ना? सही कह रही हो तुम। मुझे भी ना बहुत मजा आता है ऐसे छुप छुप के मिलने में। हाँ पर अब मुझे लगता है ना, शादी की बात कर ही लेनी चाहिए दीदी से, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं ना अपने घर भी शादी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आज जैसे दीदी और जीजू आ जाएंगे ना तो मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है? शिखा, ये सब क्या चल रहा है? और ये लड़का कौन है और हमारे घर पे क्या कर रहा है? आप तो मार्केट गए थे ना, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? शर्म नहीं आती? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ और तुम पलट के मुझसे सवाल कर रहे हो। देख लिया तुमने? मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमारे घर से जाते ही ये किसी ना किसी को घर पे बुलाती है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं था। शिखा ये नहीं कर सकती, शिखा वो नहीं कर सकती, कि शिखा तो बच्ची है। देख लिया बच्ची को, जो हमारे पीछे से घर में लड़के को बुला के गुलछर्रे उड़ाती है। तुमने इज्जत के बारे में नहीं सोचा हमारी? किस लिए लेकर आई थी मैं तुम्हें गाँव से, कि पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करोगी? लेकिन तुम उनका नाम रोशन नहीं कर रहे हो, तुम तो उनका नाम डुबाने में लगी हुई हो, मिट्टी में मिलाने में लगी हुई हो। क्यों? बाहर सोसाइटी के बारे में सोचा? किसी को पता चलेगा कि बड़ी बहन तो घर से निकल जाती है, उसके बाद छोटी बहन के आशिक घर पे आते हैं। सोचा कभी हमारे बारे में? नहीं सोचा। क्यों सोचोगी? क्योंकि तुम्हें तो आशिकी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम पक्का किसी ना किसी को बुलाती हो, लेकिन मैंने सोचा एक ना एक दिन मैं गलत साबित हो जाऊंगी, मेरी बहन ऐसा नहीं करती होगी। लेकिन नहीं, आज तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। आज तुमने साबित कर दिया जो कुछ भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था ना, सब कुछ सही था। तुम हो ही ऐसी। ईशु, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें सारी गलती मेरी ही है। शिखा, मैंने तुम्हारी माँ से बात की थी ताकि वो तुम्हें गांव में नहीं, यहाँ शहर में हमारे पास आने दे। हमें लगा था कि यहाँ तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ोगी तो उनका नाम रोशन करोगी, पर ये नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगी। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी कितनी बार कहती रही कि मुझे शिखा पे शक हो रहा है कि वो किसी लड़के को घर में बुलाती है, और मैं हमेशा तुम्हें डिफेंड करता रहा। तो मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी दीदी के साथ साथ मेरा विश्वास भी तोड़ दोगी। और तू यहाँ खड़े होकर देख क्या रहा है? हाँ, निकल मेरे घर से बाहर, चल निकल।
और तुम किस लिए खड़े हो यहाँ पे? जाओ अपने कमरे में। दीदी मैंने तुम्हें कहा ना, जाओ मतलब जाओ, जाओ यहाँ से।